नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। आज यूपीएससी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी यूपीएससी सीएसई यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन आज आपका जारी कर दिया जाएगा। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, आप बताया जा रहा है कि टोटल 1100 प्लस पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2023 का नोटिफिकेशन आपका अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, आज आपका जारी हो रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी आईएएस आईएफएस प्री 2023 की अधिसूचना 1 फरवरी 2023 को जारी करने जा रहा है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस भर्ती के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 1 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2023 तक यूपीएससी आईएएस आईएफएस प्री एग्जामिनेशन 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएससी आईएएस आईएफएस प्री एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यूपीएससी सीएसई प्री वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर बात करें तो आपकी वैकेंसी डिटेल में आपकी दो अलग अलग आपकी क्या विभागों में आपकी पोस्ट होगी, एक तो आईएएस की होगी और एक आपकी आईएफएस की होगी। दोनों को मिलाकर बताया जा रहा है कि 1105 पदों पे आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किया जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वहां से इसकी वैकेंसी जो आपकी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोस्ट है वो देख सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया आपका, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर बात करें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए तो आपको क्या निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में क्या आपको ग्रेजुएशन की डिग्री वाले उम्मीदवार जो कि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान में हो, या फिर वनस्पति विज्ञान में हो, या फिर रसायन विज्ञान में हो, या फिर भू विज्ञान में हो, या फिर मैथ में हो, या फिर भौतिकी में हो, या फिर सांख्यिकी, या फिर जूलॉजी, या फिर एग्रीकल्चर में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आईएफएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 32 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों अनुसार सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो यूपीएससी सीएसई 2023 की नोटिफिकेशन के डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म है वो 1 फरवरी 2023 से आपका नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाएगा। यूपीएससी सीएसई ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 1 फरवरी 2023 से ही भरना शुरू हो जाएगा। यूपीएससी सीएसई रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट की अगर बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 21 फरवरी 2023 रखी गई है। अगर आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहते हो तो आपको 22 से 28 फरवरी तक का समय दिया जाएगा। अगर बात करें यूपीएससी सीएसई प्री एग्जाम डेट के बारे में तो आपका प्री एग्जाम वो एक ही दिन यानी 28 मई 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें यूपीएससी सीएसई प्री एग्जाम एडमिट कार्ड डेट के बारे में तो आपका मई में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और आपका जो मेंस एग्जाम है तो वो बताया जा रहा है सितंबर में आपका मेंस एग्जाम है वो आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी फीस क्या लगने वाली है। फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए फीस लगेगी। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीएच कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, यानी आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगने वाली है उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं यूपीएससी आईएएस आईएफएस
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके 3 स्टेज होंगे। स्टेज फर्स्ट में आपका प्री एग्जाम होगा, स्टेज सेकंड आपका मेंस एग्जाम होगा, स्टेज थर्ड आपका इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप ये सभी स्टेज पार करते हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस आईएफएस प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल अगर बात करें तो आपको 180 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 400 नंबर का होगा और आपका 4 घंटे का आपको वो समय दिया जाएगा पेपर को सोल्व करने के लिए। चलिए बात करते हैं। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रत्येक पेपर आपका 200 नंबर का रहेगा, प्रत्येक पार्ट के लिए 2-2 घंटे का समय होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सबसे बड़ा फैक्ट यही है इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। प्री एग्जाम केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, जिसमें उम्मीदवारों को न्यूनतम 33% अंक लाने हैं। यानी सीधी सी बात है, आपका जो प्री एग्जाम होगा उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी उसमें आपका कोई लेना देना नहीं होगा। यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आएगा करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इंसेंटिव। इसके अलावा जो जनरल इश्यू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट टू डू नो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा आपका जनरल साइंस है उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसका पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आएगा। क्या क्या आने वाला है इसमें आएगा कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरसी, जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछा जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसमें जब आपका प्री एग्जाम पास हो जाएगा तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके टोटल 7 पेपर होने वाले हैं। 7 पेपर में अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट होगा आपका एसए का 250 नंबर का होगा, पेपर सेकंड होगा जनरल स्टडी फर्स्ट का 250 नंबर का होगा, पेपर थर्ड होगा जनरल स्टडी सेकंड का, ये आपका 250 नंबर का रहेगा, पेपर फोर्थ होगा आपका जनरल स्टडी थर्ड का 250 नंबर का होगा, पेपर 5 होगा जनरल स्टडी 4 का, ये भी आपका 250 नंबर का रहेगा, और पेपर 6 आपका होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो आपका 250 नंबर का होगा, और पेपर 7 होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड का, ये भी आपका 250 नंबर का रहेगा। तो अगर बात करें टोटल आपका 1750 नंबरों का यानी 1750 नंबर का आपका ये पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो मेंस एग्जाम पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो एसए आएगा इसमें। एसए में अगर बात करें तो क्या क्या होगा इसमें, पेपर सेकंड जो होने वाला आपका वो पेन पेपर बेस रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। उम्मीदवारों को कई विषयों पर निबंध लिखने की उनसे उम्मीद की जाएगी। संक्षेप में व्यवस्थित रूप से अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए और लिखने के लिए निबंध के विषय के आपको क्या करीब रखना है। प्रभावी और सटीक व्यक्ति के लिए क्रेडिट दिया जाएगा, यानी आपको जो अभी करंट इवेंट जितने भी चल रहे हैं उन पे या फिर कोई पुराने इवेंट पे आपको क्या कुछ लिखने को बोला जाएगा या निबंध लिखना है, और उसके बाद आपको इस पे ऐसा लिखना है कि वो एक प्रभावी होना चाहिए और स्टिक होना चाहिए, तो ही आपको क्या इसमें अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो जनरल स्टडी फर्स्ट का रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक, कला रूपों साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू, 18वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक भारतीय इतिहास जब तक की घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, स्वतंत्रता संग्राम, देश के विभिन्न हिस्सों से इसके विभिन्न चरण और महत्वपूर्ण योगदान, स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं, समाज पर उनके रूप और प्रभाव, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं और महिलाओं के संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दों, गरीबी, विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण और उनकी समस्या और उनके उपचार की भूमिका, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों
में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों के लिए जिम्मेदार कारक महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात आदि भौगोलिक विशेषताएं और महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि जल निकायों और बर्फ सहित में उनके स्थान परिवर्तन और वनस्पतियों और जीवों में ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर थर्ड होगा आपका जनरल स्टडी सेकंड का। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आ जाएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर फोर्थ होगा आपका जनरल स्टडी थर्ड का। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें टेक्नोलॉजी आ जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें पेपर 5 के बारे में तो जनरल स्टडी 4 सिलेबस पूछा जाएगा। इसमें एथिक, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछा जाने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आपका मेंस एग्जाम का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं जब आपका मेंस एग्जाम पास हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की अगर बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस आईएफएस इंटरव्यू की अगर बात करें तो आपका टोटल 275 नंबर का आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट है, यानी इंटरव्यू आपका आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपका क्या 275 नंबरों का आपका ये आयोजित होगा और उसमें से आपको अच्छे नंबर लेके पास होना जरूरी होगा। अब बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी यूपीएससी आईएएस आईएफएस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो पे स्केल 56,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाने वाला है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूपीएससी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आपका नोटिफिकेशन है वो आज जारी किया जाने वाला है। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपीएससी आईएएस आईएफएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो आपकी प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल दिया आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।